तो आप देखिए 27 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए ये जो मंत्रिमंडल का विस्तार इसको काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके पहले आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव 2024 से पहले कैबिनेट का विस्तार हुआ, अब ये विस्तार हो रहा है जिसमें जो 60 की संख्या होती है कैबिनेट की वो पूरी हो जाएगी। अभी तक 54 था, अभी 6 मंत्री बनने के बाद यानी जो कोटा होता है मंत्री का वो पूरा हो जाएगा। 6 सीट खाली थी, अब ये पूरा 60 हो जाएगा, तो जिसमें बस अब से थोड़ी देर बाद शपथ ग्रहण की प्रक्रिया शुरू होगी। और हमारे सहयोगी नीलेश चौहान हमारे साथ हैं। नीलेश, आपने तमाम लोगों से बातचीत की, सभी बहुत उत्साहित हैं, लेकिन विश्वकर्मा जी का जो एक वीडियो वायरल हो रहा है, पूरा गाजे बाजे के साथ निकले हैं वो शपथ के लिए। देखिए, बिल्कुल सीधी जनभवन के बाहर की तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचने के लिए जिनको आमंत्रित किया गया था वो तमाम लोग जो है जनभवन के गेट पर पहुंच चुके हैं। कई जो संभावित चेहरे हैं वो भी जनभवन के अंदर पहुंच चुके हैं। और कहीं ना कहीं आज के अगर हम इस मंत्रिमंडल विस्तार को देखें तो 2027 में यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं, उससे ठीक पहले विस्तार किया जा रहा। 6 मंत्रियों का पद जो अभी तक संख्या थी वो कम चल रही थी, 54 थे, अब 60 हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं उन चेहरों पर सरकार की तरफ से दांव लगाया गया है जो अपनी समाज के साथ साथ अपनी विधानसभा में मजबूत पकड़ रखते हैं और आसपास की विधानसभाओं में भी जो है खेल करने का दम रखते हैं। तो कहीं ना कहीं चाहे हम समाजवादी पार्टी के बागी विधायक मनोज पांडे की बात करें तो उनको भी आज कैबिनेट में शामिल किया जाएगा। उसके अलावा जिस तरीके से युवाओं की बात सरकार करती है तो सुरेंद्र दिलेर को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। वो युवा हैं, जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि सरकार की जो प्राथमिकताएं हैं कि कानून व्यवस्था को बेहतर बनाना है, युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था को बेहतर करने के जो प्रयास हैं सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं उसमें भी वो योगदान देते हुए नजर आएंगे। उसके अलावा अगर हम कैलाश राजपूत की बात करें तो उनसे भी जब हमने बात की तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस तरीके से कन्नौज में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जनता ने विश्वास जताया है और आज सरकार में उनको मंत्री बनने का मौका मिल रहा है और अखिलेश यादव जो कन्नौज और मैनपुरी को अपना किला बताते हैं, उस किले को फतेह करने का काम भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने जो वहां पर कारनामा करके दिखाया वो अपने आप में काबिले तारीफ है। तो तमाम तस्वीरें हम लगातार आपको जनभवन के बाहर से दिखा रहे हैं और जो संभावित चेहरे हैं जिनको आज मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा उनसे भी बातचीत की तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से यूपी के विकास की रफ्तार को दोगुना करने का काम किया है वो अपने आप में काबिले तारीफ है और जनता इसीलिए भरोसा करती है, चाहे वो 2014 का चुनाव हो, 17 का हो, 19 का हो या 22 का हो या आने वाला 27 का हो। विपक्षी दलों को जनता अपने वोट के माध्यम से जवाब देगी और सरकार ने जिस तरीके से धरातल पर काम किया जिसका जीता जागता उदाहरण उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है कि लगातार योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता उत्तर प्रदेश के साथ साथ और नीलेश जिस तरीके से जो 6 नाम अभी सामने आए हैं और जिनमें से अधिकतर से आपने बातचीत की, अगर आप उनका पूरा विश्लेषण करें तो उसमें 1 ब्राह्मण, 3 ओबीसी और 2 दलित वर्ग से आते हैं। तो ऐसे में जो अखिलेश यादव का पीडीए है उस पीडीए की काट के लिए फॉर्मूला निकाला गया है, इसको ऐसा माना जाए फिर? बिल्कुल, जिस तरीके से आज मंत्रिमंडल में 6 लोगों को शामिल करना है उसमें से अगर हम देखते हैं तो एससी और ओबीसी वर्ग से लोगों को विशेष तौर पर चुना गया है ताकि जो अखिलेश यादव पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक पीडीए के फॉर्मूले की बात करते हैं उस पीडीए के फॉर्मूले को तोड़ा जा सके। हालांकि अब जब शपथ ग्रहण समारोह संपन्न होगा तो किस चेहरे को कौन सा विभाग मिलता है और वो उत्तर प्रदेश के अंदर उस विभाग को कितनी ऊंचाइयों तक ले जा सकता है और जनता के बीच में कितनी मजबूत पकड़ बनाता है, क्योंकि 2027 में चुनाव में जो है कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। क्योंकि जिस तरीके से अखिलेश यादव ने पूरे प्रदेश में एक माहौल बनाया पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की, उस माहौल को भेदने के लिए सरकार की तरफ से आज कैबिनेट विस्तार में फॉर्मूला भी दिखाई दे रहा है कि ब्राह्मण चेहरे को लेकर भी सरकार ने सोचा कि लगातार उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों से आवाजें उठ रही थी, जनता कह रही थी कि ब्राह्मण उपेक्षित किए जा रहे हैं, ब्राह्मणों का सम्मान नहीं हो रहा है। ऐसे में मनोज पांडे के ऊपर दांव लगाना अपने आप में एक बड़ा पेच माना जा रहा है कि मनोज पांडे हर वर्ग को साधने की पूरी कोशिश की जा रही है। आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए क्योंकि बस थोड़ी ही देर बाद शपथ ग्रहण विस्तार का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। आपके पास अपडेट के लिए आएंगे।